ढक्कन देखो तो इसका, वाह 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 वाह, मस्त है मस्त। ये तसल्ला रख दिए है। और ये है हमारे पास लकड़ी का बना हुआ छोटा सा मटेरियल, थोड़ा सा पुंतरी बोलते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में, इसको पुतकी बोलते थे। बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं, नाली। ये होता है पगार है मम्मी लोगों के। ये है कम मधुमक्खी है, क्योंकि ठंड में ना सब चले सारा कुछ होता है। आलू की खेती सबसे ज्यादा, राजमा की खेती सबसे ज्यादा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से जिले पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव गोल्फा से, यानी कि मेरे मायके से हो रही है। अभी सुबह सुबह ने बहुत ठंड है, मम्मी लोग सब लोग जंगल गए हैं। बस मैं और रियान से, यानी कि बैनी का लड़का, हम दोनों ही घर में है। ये कहाँ से पहुंच जाते हैं, देख के अभी चौंक जाओगे। कहाँ से आ रहे थे सुबह सुबह, कहाँ से आ रहे हैं बस। अरे अरे, किसी को चाहिए तो फटाफट भाई कमेंट करो, मैं लेके आऊंगी पिथौरागढ़। अभी ना सुबह सुबह आ गया है। अभी सुबह मेरा नहाना धोना हो गया। इतनी भाप है, इतनी ठंड है, देखिए इतनी ठंड है ना, क्या ही कहूँ। अभी धूप भी नहीं आया, और यहाँ ना 10:30 से 11 बजे के आसपास धूप आती है। उधर पहाड़ है, पहाड़ों में ही धूप खिली हुई है। और यहाँ पता है धूप यहाँ को जाती है, यहाँ को डूबती है और यहाँ से धूप निकलती है। बाकी हमारे मम्मी लोगों का घर है, ये छोटे छोटे घर होते, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है ना। पहाड़ों के और जंगलों के बीचों बीच में बसा हुआ घर है, बसा हुआ गांव, सॉरी गांव है। तो तभी छोटे छोटे से घर बनाए जाते हैं। बाकी माल्टा तो आपने देख ही लिया, बहुत सारे होते, इतने पक्षियाँ बैठ रहे, क्या कहूँ। इस वाले पेड़ में तो नहीं बैठ रहे उतने पक्षियाँ, नीचे वाले पेड़ में बहुत ज़्यादा पक्षियाँ बैठ रही हैं। कि माल्टे भी तो उतने ही लगे हैं, और सबसे ज़्यादा मम्मी लोगों के घर में ही है। और इन दोनों पेड़ में भी नहीं बैठ रहे हैं, और पता नहीं नीचे वाले खेत में ही पता नहीं क्यों बैठ रहे इतने। बाकी उधर दादा लोगों के घर में भी नहीं बैठ रहे पक्षियाँ। और पंचाचूली बस इतना ही दिखता है यहाँ से। और इतनी ही धूप खिली हुई है, पता नहीं कब आएगी यार, कब निकलेगी धूप, कब आएगी। सोच सोच के मैं भी परेशान हो रही। ये भी बहुत दुखी लग रहे हैं, मुझे लगता है बहुत दुखी है ठंडे से। मेरी ड्यूटी है नाश्ता बनाना और यांश का ध्यान देना। बाकी खाना वगैरह तो हम दिन में ही बनाएंगे। आजकल पानी भी बहुत कम आ रहे हैं। घर के आगे ऐसे चैम्बर बनाए रखते हैं और ऐसे नल होते हैं यहाँ। और ये है गाय के लिए छोटा सा टंकी, इसी में गाय पानी पीते हैं। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दोनी, दोनी 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 बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि लकड़ी का एक छोटा सा वो बनाया जाता है, इसमें जो गाय बच्ची हैं उसमें दालें खाते हैं, सब चारा खाते हैं। तो उनके खाने का वो है ये बर्तन, बोले तो बर्तन। बाकी उधर ना बहुत सारे अमृत फल भी लगे हैं, और खेती बाड़ी ऐसे सूखे अकाल पर रखे, पीले पड़ रखे सब कुछ। और मम्मी लोगों का डस्टबिन है ये। अब चलती हूँ किचन में। और ये पुराने ज़माने का बर्तन है, ये पुराने ज़माने का, जिसे बोलते हैं आंस, हमारे यहाँ आंस बोलते हैं। इसके एक दो साइड मुंडा, दो साइड इस मुंडा, और उधर साइड से भी मुंडा। इसमें ना पुराने ज़माने में जो हमारे लोग, पिताजी लोग, अभी भी पिताजी लोग अनाज रखते हैं। आप पता नहीं इसमें क्या रखे हैं, मुझे तो नहीं मालूम। ये किचन में ही रखे हैं, पर मैं खोल नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। हाथ भी बहुत ठंड हो गए। ये भगार है, राशन पानी तो नहीं है, पर कुछ थैली वगैरह है इसमें। घर में ना पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे लकड़ी के बर्तने, लकड़ी की क्या बोलते हैं उसको, बक्से वगैरह सब कुछ है। अभी भी पुराने ज़माने की ही रखे हैं मम्मी लोगों ने। और एक ये भी है, पुतकी बोलते थे हम लोग तब, इसको पुतकी बोलते थे। अब पिताजी लोगों ने इसमें कुछ रखा नहीं है, पता नहीं पुराने ज़माने में क्या रखते थे। अब इसमें कपड़े उपड़े डाल के पुराने कपड़े रखे हैं इस तरीके से। ये है आंस, भगार, बक्से लकड़ी के, सब इसमें अनाज अटैच है। इसको बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं, नाली। ये होता है नाली, जिसमें क्या अब तो बहुत पुराना हो गया, पर मम्मी लोगों ने रखा है अभी भी।
ये होता है अनाज भरने के लिए। पहले बोलते थे कि नाली बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ शायद, वो मम्मी को पूछूंगी बाद में, कि अनाज भर के बड़े बड़े तौली में, जैसे बर्तने होते थे ना जो खाना पकाना वो करते थे बड़े काज बार में, यानी कि शादी विवाह पार्टी में, तो इसी चीज़ से भरा करते थे। उनको अंदाज़ा आता जाता कि इतने नाली बनाना है खाना। और ये छोटी छोटी सी बघार है मम्मी लोगों के। ये है पुतकी, पुतकी, इसमें पता नहीं क्या रखा होगा, इसमें भी क्या रखा होगा। और ये लकड़ी का बक्सा है इनका, बक्से में अनाज रखते थे, वही वाला बक्से हैं ये अभी भी। बाकी उधर पता नहीं क्या बना रखा है, ये भार है भार। और ये विंडो है, और यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता। और बहुत कम मधुमक्खी है क्योंकि ठंड में ना सब चले जाते हैं, और इतनी मधुमक्खी लगी हुई है। बहुत कम मधुमक्खी हैं अभी, यानी कि मौन बोलते हैं हमारे यहाँ। छोटे छोटे बाल्टी वगैरह सब कुछ रखा है पिताजी, ताजी लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है। ये है दुमकू, हमारे यहाँ ना इसको बोलते हैं दुमकू। और इस तरीके से मट्ठा बनाया जाता है, ये ऐसे घुमा के इसमें मट्ठा बनाया पिताजी ने। सुबह नहीं, तीसरे दिन का मट्ठा बनता है आजकल तो वही चीज़ लकड़ी का बनाया जाता है। और ये होता है खींचने के लिए, इस तरीके से होता है। ये कहाँ गया ये होता है ऊपर वाला ढक्कन, और नीचे वाला होता है ये मट्ठे को फेंटने के लिए लकड़ी का बनाया जाता है। मम्मी लोगों के ना इस तरीके के एक से एक पुरानी चीज़ें मिलेंगे, पर मुझे अभी नहीं मालूम कहाँ रखा है क्या है। इसी एक ही रूम में ढूंढ रही हूँ मैं, बाकी तो 2-3 रूम में मुझे पता भी नहीं है। कि ये डम्फू बोलते हैं, ये छोटा सा डल्ली बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुप्पू। ये तो आपने देखा ही होगा, पिताजी हमारे खुद ही बनाते हैं ये सब कुछ, कलाकार है। और इसमें पेंट कर रखे हैं अभी। चाहे तो आप भी मुझे कमेंट करके मंगवा सकते हैं। और अगर मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए ये चीज़ें हाथ से बने हैंड वर्क जो कारीगरी दिखाते हैं पिताजी, वो सब मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी। बस आप मुझे कमेंट करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और दरवाजे भी इस तरीके के छोटे छोटे होते हैं जो हैंड वर्क वाले होते हैं, काफ़ी वर्क किया जाता है इनमें। इसी तरीके का दरवाजे बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में, वो भी हिमालय की गोद में बसा हुआ ये गोल्फा गांव। बहुत ठंड जहाँ पे होती है, इसलिए छोटे छोटे दरवाजे और इस तरीके के ऊपर वाला जो भाग होता है इसी तरीके से बनाया जाता है लकड़ी का। ये भी एक कलाकारी है, इस तरीके से डिजाइन दिया जाता है। और हल्के हल्के से होल रखा जाता है इसमें, तो रखा है नहीं रखा है चिड़ियाओं के लिए, चिड़िया आने के लिए। बाकी नारिंग माल्टा तो आपने देखा ही है मेरे मायके में कितने होते हैं, सारा फल होते हैं, फूल होते हैं, फल फूल दाल और धान और क्या बोलते हैं राजमा आलू मिर्च, मतलब ये समझ मडुआ भट, ये समझ लीजिए कि अरबी, मतलब जो जो चाहे वो सारा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सारा कुछ होता है। आलू की खेती सबसे ज़्यादा, राजमा की खेती सबसे ज़्यादा मेरे मायके में ही पाया जाएगा आपको। बोना तो में गोल्फा मेरा मायका है, तो वही। अगर आपको भी राजमा चाहिए तो भाई फटाफट से, या आलू चाहिए तो कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए हूँ यहाँ, फिर आ जाऊँगी अपने घर। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी राजमा आलू चाहिए नहीं चाहिए। ये बिल्ली और ये सॉरी तितली और ये बिल्ली, ये दोनों ही साथ चूल्हे के पास ही बैठे रहते हैं। ना चूहा मार रही है ये, ना उतने चिड़िया आ रही नीचे, ना वो मार रही है। ये गजब ही हो गया है इन दोनों का, तो गजब ही ड्रामा है। और पिताजी का ये तंबाकू हुक्का मारने वाला ये छोटा सा, पहले तो पीते थे, पहले पीते थे फिर छोड़ दिया, फिर आजकल और स्टार्ट कर लिया है हुक्का। अब मैं बना रही हूँ रोटी और चूल्हे में रख दिया गर्म पानी, रोटी बनाती हूँ। तब तक मम्मी लोग भी पहुँच जाएंगे। और मम्मी लोगों का ना रोटी रखने का भी एक बास्केट जो है वो पिताजी ने अपने हाथों से ही बनाया है। इसमें ना रोटी बास नहीं आती है, जितने देर तक रखो कोई टेंशन नहीं है।
हाथ से बनी हुई चीजें हैं ये। सो दोस्तों अभी हिमांशु लोग आ गए हैं जंगल से, अभी ये पी रहे दूध। रियांश भी उठ गया है और अभी मेरे पास है थोड़ा सा चूहा और मैं झोर पुंतरी भरी गया है। चू बना रही हूँ मैं चूहा, उसके लिए मैंने तसल्ला रख दिया है। और ये है हमारे पास लकड़ी का बना हुआ छोटा सा मटेरियल, थोड़ा सा पुंतरी बोलते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में। लड़ो मत यार, लड़ो मत, खाओ बांट के खाओ बिस्किट। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं इसके सहारे इसमें चौलाई, ऐसे चौलाई जैसा ही चौलाई होता है ये चूहा, ये भूनूंगी। हिमांशु को खाने का मन हो रहा है। नानी के घर आके इसको पता नहीं अजीब अजीब बातें पता नहीं कहाँ से आते हैं इसको। मैंने कल भूत देखा आपको। हाँ भूत देख से है ओ जो नने इतना ही कहाँ से रखा होगा, 20 के लिए रखा होगा यार भैया। ढक्कन देखो तो इसका, वाह 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 वाह, मस्त है मस्त। वाह वाह, आग भर बनाओ यार फटाफट। ऐसे बनाया जाता है चौलाई को, और सूखे होते तो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। अभी फूल नहीं रहे ये, देखो भैया। ये हो गया बहुत हो गया। पुंतरी देखा यार, हिमांशु तूने देखा कभी पुंतरी? कहना क्या कर रहा कौन इंसान? चलिए छोड़िए, इतना काम है, मैं नहीं पी रहा हूँ चुची। चल ले तो ये क्या बना दूं यार, वे की ना बनाने बन गए हैं, मैंने बनाना है तब कहीं नहीं क्या बना दूं। ना आपके किधर गल है ये इधर बहने गया। मैं भी खाऊं? हां अबे बुगोना नहीं दीदी की कौन। दिन में ब्लॉग बना ही नहीं पाई, बहुत वैसे काम तो क्या ये हो रहा था, अखरोट फोड़ के खाया बहुत सारे आज। तो अभी मैं दे रही हूँ पानी। वो बहुत जब से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब इस महीने तो पानी आया ही नहीं कह रहे हैं, और आज बहुत दिनों के बाद पानी खुला है। तो हम पूरे गार्डन की सिंचाई हो रही है आज। गाय बच्चियाँ भी आई गए जंगल से, और ये रियांश लात मारेगा। वो कहाँ जा रहा है रियांश? लात मारेगा बा वो, मत कर तो पोटी करने दे फिर। हाथ भी ना बहुत ठंडे हो रहे। ये है संतरे का पेड़, छोटा सा पेड़ है, अभी छोटा पौधा ही है। अभी ये है गन्ना, ये भी है माल्टा, वो है नाशपाती ये वाला। बाकी माल्टे वगैरह तो बहुत सारे आपने देखा ही है। पानी डाल देती हूँ प्याज में, लहसुन में। सारा खेत ना ऐसे ही सूख गया हो, देखिए तो बस ऐसे ही हो रहा है, सूखा अकाल पड़ गया। आज बहुत मुश्किल है, वो भी फोर्स कम हो गया पानी का अब। तो कैसा लग रहा है मेरा मायके वाला ब्लॉग आपको? आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा मायके वाला ब्लॉग? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, मेरे मायके वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।